Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to discuss the question answer of the lesson 1, The Tiny Teacher, and I am having the book An Alien Hand, class 7. So let us start. The first question is, the story of ants life sounds almost untrue. तो first question का आंसर क्या रहेगा? Highly exaggerated. Okay. Second का क्या रहेगा? An ant is the smallest. तो इसको आप क्या करोगे आगे fill up में? Commonest and wisest insect we have seen. सेकंड का क्या रहेगा? वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज ये मैंने अपनी नोटबुक में भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको शो करती हूँ. तो इसमें क्या रहेगा आपका कि देयर आर पीपल हु हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच दैम क्लोजली. राइट. थर्ड क्वेश्चन है जो आपका वो क्या है कि इन वट वेज इज एन आंट लाइफ पीसफुल. ठीक है. तो एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ऑल ऑफ दैम डू देयर वर्क ब्रेवली, honestly and intelligently and they do not interfere in each other वर्क. कि जो आंट की लाइफ है पीसफुल है क्योंकि वो सभी के सभी काम अपने आप पूरे मतलब कि ब्रेवली, वीरता से, ठीक है, ईमानदारी से और मतलब कि इंटेलिजेंट क्या होता है, बुद्धिमान तरीके से, ठीक है, वो करते हैं और एक दूसरे के काम में मतलब इंटरफेयर नहीं करते, बाधा नहीं डालते हैं. तो इसलिए आपने क्या बताना है कि भाई लाइफ उसकी पीसफुल होती है. तो फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है, तो इसमें आपका पहले का क्या रहेगा? हाईली एक्साइटेड रहेगा. सेकंड का ये कॉमनेस्ट वाइजेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन रहेगा. दे आर पीपल हु हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देम क्लोजली. ये सब रहेगा. ठीक है. तो जो सेकंड आपका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है, तो उसमें एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट. ठीक है. एक ग्रब को कितना टाइम लगता है एक एंट बनने में? तो इट टेक्स 2 to 3 weeks for the grub to transform into a cocoon and then another 3 weeks to convert into a complete ant. ठीक है. इसको 2 से 3 weeks तो क्या लगता है ग्रब से कोकून में ट्रांसफर होने में और another 3 weeks लगते हैं एंट को कंप्लीट होने में. आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि इट टेक्स 6 weeks टू कंप्लीट इंटू आ टू कन्वर्ट इंटू आ कंप्लीट आंट. ठीक है. कंप्लीट 6 weeks भी लिख सकते हो. लेकिन हाँ, जैसे बुक में आपको लेसन की अगर आप रीड करते हो अच्छे से तो उसमें एज इट इज ऐसे ही दिया हुआ है कि 2-3 weeks तो ग्रब से कोकून है और फिर 3 weeks और है. ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. दोनों ही ठीक है लेकिन गलत कोई नहीं है. फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. ठीक है. जो वर्कर एंट होती है वो ग्रब्स के लिए कैसे मतलब कि कुछ खाने का कैसे क्या क्या करती है ग्रब्स के लिए? तो ये द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन. ठीक है. जो वर्कर एंड्स होती है वो ग्रब्स के लिए क्या क्या करती हैं? वो डेली एक्सरसाइज करती हैं उनके लिए और एयरिंग है. ठीक है. और मतलब कि हवा वगैरह जैसे हवादार तरीके से उनको रखना और सनशाइन, ठीक है, प्रोवाइड करना. तो ये सब काम है वर्कर एंड्स के ग्रब्स के लिए. ठीक है. थर्ड क्या है आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड ट्रेन फॉर. कि जॉब्स क्या हैं जो ट्रेन की जा रही है नई न्यू आर्ट्स को? न्यू आर्ट्स आर ट्रेन बाय द ओल्ड आंट्स फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स. कि जो छोटी छोटी एंट्स है इस लेसन में वो मतलब कि उसको जो न्यू एंट्स होती हैं उनको कैसे सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं? उनको वही काम सिखाते हैं जो वो खुद कर रहे हैं, वर्कर का, क्लीनर्स का, सोल्जर्स का, बिल्डर्स का, एट्सेट्रा. फिर क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ? नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन एंट हिल. ठीक है. हमें क्रिएचर्स बताने जो एंट हिल्स में रहते हैं. अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर द बीटलेस, ठीक है, एंड ग्रीन फ्लाई. ठीक है. ये रहेगा आपका. फिर इसके बाद बीटलेस की स्पेलिंग, ठीक है ना, BEETLES ही है. ठीक है. अच्छा. फिर उसके बाद हमने क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम. कि हमें 3 थिंग्स बताने हैं जो हम इससे सीखते हैं. तो वो क्या है? द 3 थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर हार्ड वर्क, क्लीननेस, लॉयल्टी. ठीक है. आप सेंस ऑफ ड्यूटी भी लिख सकते हो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ, डिसिप्लिन भी लिख सकते हो और हार्डवर्क, क्लीननेस, लॉयल्टी भी लिख सकते हो. दोनों ही ठीक है. एंड केयर फॉर द यंग वंस. फिर उसके बाद जैसे अगर पैसेज अगर आपके पास है तो आप कैसे करोगे उसको सॉल्व? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉल एंड द वाइजेस्ट क्रिएचर. लेसन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, आप एंट ही लिखोगे. हाउ डज द स्टोरी ऑफ एंड्स लाइफ साउंड्स. कैसी स्टोरी आपको लगती है? द स्टोरी ऑफ एंड्स लाइफ इज अनट्रू. एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आंट. आंट की क्वालिटीज़ क्या है? हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, इंटेलिजेंट है. ये क्वालिटीज़ हैं एंट्स की. एंड व्हाट डू एंट्स डू यूज टू पास मैसेज. जो आंट्स है जो मैसेज कैसे पास करती हैं? आंट्स यूज फीलर्स, एंटीना टू पास मैसेज. राइट. वेयर डू आंट्स लिव. आंट्स कैसे कहाँ रहती है? आंट्स लिव इन एंट हिल्स. एंट्स हिल्स में रहती हैं. हाउ इज द लाइफ ऑफ एंट्स. एंट्स की लाइफ कैसी है? एंट्स की लाइफ बहुत ही पीसफुल है. ये कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं. टाइनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल. इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल एनिमल. क्रिएचर का मतलब क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं. वाइजेस्ट, इंटेलिजेंट. रिजर्व्ड, शाई.
ठीक है। और रिजर्व्ड का मतलब यहाँ पे सेव करके भी होता है, जैसे हम मतलब कोई चीज़ बचा के रखते हैं पहले एडवांस में, तो वो भी हो सकता है, लेकिन रिजर्व्ड का शाई भी ठीक है। लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग जो रिजर्व्ड का क्या होगा, टू बुक इन एडवांस होगा। एंड क्वार्टर्स का क्या होगा, रेजिडेंस होगा। फर्म का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। एंड लॉयल्टी का क्या है, फेथफुलनेस। और बैरक का क्या है, ए लार्ज बिल्डिंग होती है वेयर सोल्जर लिव, राइट। तो जो ये वर्ड मीनिंग होता है ये नहीं है कि टाइनी का वेरी स्मॉल है, आप एज इट इज़ वही लिखो। आप अगर जैसे आप कोई और सिनोनिम भी अगर आपको पता है तो वो भी राइट कर सकते हो। ओके। डिसिप्लिन का रहेगा, जैसे रूल एंड रेगुलेशन होता है, एलियन का फॉरेन होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगा, द 3 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर आर हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। ये आपका मोरल ऑफ द स्टोरी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।